उज्जैन के शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय लालपुर का आंतरिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। विद्यालय के शिक्षकों, प्रभारी प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि कुछ अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से अनुशासनहीनता कर रहे हैं। कर्मचारी शासकीय कार्य करने से इनकार करते हैं, शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करते हैं और प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक को धमकाते हैं और झूठे मामलों में फंसाने की बात कहते हैं। प्रभारी प्राचार्य संध्या शर्मा ने कहा कि कुछ कर्मचारी वेतन बढ़ाने और स्थायी करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें रास्ते में रोककर गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है और विद्यालय का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। प्रभारी छात्रावास अधीक्षक जीवन चौहान ने भी आरोप लगाया है कि पिछले करीब 1.5 महीने से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब भी वह कर्मचारियों से काम करने के लिए कहते हैं तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने नागजिरी थाने में की है। वहीं सपाक्स संगठन के प्रतिनिधि राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यदि किसी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है तो पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत झूठी साबित होती है तो कानून के अनुसार संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर संगठन ने भी एसपी को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि ज्ञानोदय विद्यालय से जुड़े विवाद को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर, हमारे यहाँ पर कुछ अंशकालिक दैनिक श्रमिक जो मेरे से सीधे संबंधित भी नहीं है, वो कुछ छात्रावासों में रोटी बनाते हैं। हमारे पास लगभग 30 अंशकालिक दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। ये मुझ पर जो है वेतन बढ़ाना और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शासन द्वारा चलाई जा रही सेटमैप के माध्यम से चतुर्श्रेणी की कर्मचारियों की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मैं हमेशा सभी की मदद सहायता के लिए जानी जाती हूँ और आज मैं इस घटना से मैं बहुत अत्यधिक आहत हुई हूँ। मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रही है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक मेरा 14 वर्षीय बालक है और ये मेरी एक 8 वर्षीय बालिका है। यदि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या अखिलेश मंडोर सर और ये ले पाएंगे? और इस इतना सेवा देने के बाद में जी मुझे सब चीज़ मिल रही है तो और यदि मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अपने स्टाफ को, अपने सब साथियों को कैसे सुरक्षित कर पाऊँगी? लोग हैं 2, इसमें से स्थायी कर्मी सफाई कर्मी है, एक संतोष सिहोते जो बालक छात्रावास में कार्यरत है सफाई का कर्म। ये जीवन सर हैं हमारे यहाँ पे, अधीक्षक का प्रभार है इनके पास में। इनको रास्ते में रोककर मारने की धमकी और मुझे भी उनने माता और जो है बहन संबंधी गालियाँ मुझे दी हैं और मैं चुपचाप उसको खड़े सुन रही हूँ और वो मुझे रास्ते में रोक रहा है। नाम बताइए आपके। संतोष सिहोते ने मुझे रास्ते में रोका और जो है जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। अखिलेश मंडोर हैं जिनके बच्चे की मैंने सहायता की है और एक महेश है जो कि बालक छात्रावास में जो है रसोइये के रूप में, अंशकालिक दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं जीवन चौहान प्रभारी अधीक्षक हूँ और मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार मुझे बताया जाता है कि मैं जो किसी को भी काम का बोलता हूँ तो वो मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ सर। लगभग ये सर 1-1.5 महीना हो गया है। आपको जान से मारने की धमकी वगैरह दी? जान से मारने की धमकी, मेरे को रास्ते में भी रोका गया है और मुझे मारने के लिए बता रहे हैं कि किसके द्वारा दी गई? ये संतोष सिहोते हैं और एक महेश मालवी है। आपने कहीं इसकी शिकायत कहीं करी जैसे आप सरकारी इसमें? मैडम नागजिरी थाने में मैंने शिकायत की है। और देखिए, आज उज्जैन में ज्ञानोदय विद्यालय है, वहाँ के कुछ शिक्षक गणों का कुछ इशू है। इस बात को लेकर सपाक्स जो संगठन है उसने और विद्यालय के शिक्षक गणों ने अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से दिया। उनका ज्ञापन ले लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया जाएगा।